चेहरों पर कोई चर्चा नहीं हो पा रही है। बहुत असमंजस बना हुआ कि आखिरकार इस बार राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। वैसे तो दौड़ में सबसे आगे आम जनता की नजर में आज भी पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम है, लेकिन क्योंकि इस बार उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, इसलिए कुछ असमंजस भी लोगों में बना हुआ है। ऐसे में अन्य नामों को लेकर भी चर्चा है, जिनमें ओम प्रकाश माथुर, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, किरोड़ी लाल मीणा, बहुत सारे नाम, जितने मुंह उतने नाम लिए जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इनमें एक नया नाम है अश्वनी वैष्णव, जो केंद्रीय रेल मंत्री है। उन पर भी चर्चा लगातार जारी है, लेकिन अभी असमंजस है कि आखिरकार भाजपा आलाकमान इनमें से किसके बारे में क्या सोचता है। दूसरी ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर लॉबिंग भी शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं कि किसने लॉबिंग की, क्योंकि 6 विधायकों के लिए एक होटल में कमरे बुक कराए गए, लेकिन यह बात लीक हो गई। उसके बाद में 6 विधायकों को वहां से इधर उधर होना पड़ा। कुल मिलाकर जो बात देखी जाए तो राजस्थान का मामला इसलिए अटका पड़ा है कि निसंदेह राजस्थान में आज भी दोनों पार्टियों में सबसे लोकप्रिय चेहरे की बात करें तो वसुंधरा राजे का नाम सबके सामने आता है। इसका कारण यह है कि वसुंधरा राजे पर किसी भी जाति का टैग नहीं है। हालांकि जब 2003 में वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान में अध्यक्ष बनकर आई और उनके नेतृत्व में भाजपा ने जब चुनाव लड़ा तो यह तय था कि वे ही मुख्यमंत्री बनेंगी। उस दौरान वे क्षत्रिय की बेटी, जाटों की बहू और गुजरों की समदन जैसी बातें खुद करती थी, लेकिन उसके बाद में जाति को लेकर ना तो उन्होंने चर्चा की और ना राजस्थान में उनकी जाति को लेकर कभी कोई चर्चा हुई। वे भले ही हाड़ौती में 5 बार सांसद और 5 बार विधायक बनी है, लेकिन गंगानगर हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, हाड़ौती हो या फिर लोहागढ़ हो, मत्स्य नगर हो, वसुंधरा राजे की लोकप्रियता पूरे राजस्थान में पहले नंबर पर है। चूंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने होते हैं, ऐसे में भाजपा आलाकमान को यह भी देखना है कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा तो होगा ही, लेकिन स्थानीय स्तर पर वह कौन लोकप्रिय नेता हो सकता है जो लगातार तीसरी बार भाजपा को 25 सीटें जीतकर दे सकता है। इसमें निस्संदेह है वसुंधरा राजे के अलावा भाजपा का कोई भी नेता सामने नहीं आता, किसी का नाम सामने नहीं आता है। ऐसे में आज भी वसुंधरा राजे इस दौड़ में सबसे ज्यादा, इससे भी बड़ा कारण यह है कि जब भाजपा में इस बार टिकट वितरण हो रहा था तो पहली 41 लोगों की लिस्ट, जिसमें 7 सांसदों को टिकट दिया गया था, कि वह लिस्ट आने के बाद पूरे राजस्थान में किस तरह से बवाल मचा था और उस लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काटे गए थे, तो वह बवाल बहुत बड़ा था। उसके बाद जैसे ही वसुंधरा राजे के साथ समन्वय बिठाकर टिकट वितरण हुआ, राजस्थान भाजपा में सब कुछ शांत हो गया और आराम से टिकट भी बांटे गए और ज्यादा विरोध भी नहीं हुआ और अब भाजपा 115 के बहुमत के साथ में राजस्थान में सत्ता की दहलीज पे खड़ी है। कुल मिलाकर इस पूरे गणित में पहला नाम इसीलिए वसुंधरा राजे सिंधिया का आता है कि उनके मुकाबले लोकप्रियता के मामले में राजस्थान में कोई भी नेता नहीं है। अब दूसरा नेता अगर किसी का नाम आता है तो वे है ओम प्रकाश माथुर। ओम प्रकाश माथुर का इसलिए नाम आता है कि वे संगठन करता है, संगठन में बेहतर पकड़ रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के बेहद नजदीकी हैं और उन्हें गुजरात का जिम्मा दिया गया, उन्हें मध्य प्रदेश का जिम्मा दिया गया और अभी हाल ही वे छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और तीनों ही प्रदेशों में उनकी संगठन क्षमता के चलते भाजपा की सरकारें बनी हैं। ऐसे में उनको भी दावेदार प्रमुख माना जा रहा है, लेकिन राजस्थान में ओम प्रकाश माथुर वही करिश्मा लोकसभा में दोहराए अपने चेहरे पर, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि जातिगत रूप से वे कायस्थ हैं और राजस्थान में चूंकि पूरा चुनाव जातिगत होता है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ऐसे में ओम प्रकाश माथुर ना तो जाति
के नेता हैं, ना उनकी जाति के यहां वोटर हैं, ना वे इतने लोकप्रिय हैं कि भीड़ खींचने में सक्षम हो, लेकिन क्योंकि दिल्ली की वे पसंद है, ऐसे में उनका नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए लिया जा रहा है दावेदारों के रूप में। तीसरा नाम जो आ रहा है तेजी के साथ, वह है केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव का। दरअसल अश्वनी वैष्णव राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में कभी नहीं रहे। वे सीधे राज्यसभा सदस्य बनकर आए, केंद्रीय रेल मंत्री बने, तब जब उनका बायोडाटा लोगों के सामने आया, अधिकांश लोगों को यह पता चला कि वे राजस्थान के रहने वाले हैं। इससे पहले राजस्थान के कनेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन क्योंकि वे भी दिल्ली की पसंद है, ऐसे में उनका दावेदारों के रूप में नाम प्रमुखता से आ रहा है। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण कोटा भी भरता है और ओबीसी कोटा भी भरता है, ऐसे में उन्हें भी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन समस्या वही है कि अश्वनी वैष्णव से ब्राह्मण और ओबीसी का कोटा तो भर रहा है, लेकिन अश्वनी वैष्णव राजस्थान में लोकप्रिय चेहरे बिल्कुल नहीं है। वे दिल्ली की पसंद हो सकते हैं, भाजपा आलाकमान की पसंद हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में भीड़ को आकर्षित कर पाए, यह अश्वनी वैष्णव नेता उन नेताओं की गिनती में नहीं आते। ऐसे में इसके बावजूद अश्वनी वैष्णव का नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में प्रमुखता से लिया जा रहा है। अब आइए चौथे नाम पर, तो वह है बाबा बालकनाथ का। अलवर से सांसद, अब विधायक बने हैं, सांसदी से इस्तीफा हो चुका है तिजारा से, अब वे विधायक बन चुके हैं, उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसलिए लिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का शासन चलाया है, राजस्थान में भी उसी तरह का शासन भाजपा लाना चाहती है, इसलिए बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि भाजपा की आंतरिक राजनीति की चर्चा होती है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का योगी आदित्यनाथ के साथ में वैसा रिश्ता नहीं है जैसा कि प्रादेशिक नेता और केंद्रीय नेताओं के बीच में होता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2 बार यूपी में सरकार बनी, में मुख्यमंत्री हैं, तो क्या उन्हीं के पंथ के एक और बाबा को, यानी कि बाबा बालकनाथ को भाजपा राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है। कुल मिलाकर जातिगत बात भी करें तो बाबा बालकनाथ यादव हैं, लेकिन यादव वोटर राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रों में है, लेकिन सिर्फ यादव नेता को आगे करके राजस्थान का चुनाव जीता जा सके ऐसा संभव नहीं है। फिर भी चूंकि दिल्ली की पसंद बताकर बाबा बालकनाथ को बड़ा दावेदार बताया जा रहा है। इनके अलावा जो एक नाम है दिया कुमारी का, कहा जा रहा है कि उन्हें विधानसभा चुनाव सुरक्षित सीट से जयपुर की विद्याधर नगर से इसलिए लड़ाया गया था कि यदि वसुंधरा राजे के नाम पर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, वसुंधरा राजे को अगर दिल्ली नहीं बनाना चाहती, उन्हें रिप्लेस करने के लिए अगर राजघराना चाहिए, महिला नेता चाहिए, तो दिया कुमारी दिल्ली की पसंद हो सकती हैं। ऐसे में दिया कुमारी का नाम भी लिया जा रहा है। दिया कुमारी पहले सवाई माधोपुर से विधायक रही, फिर राजसमंद से सांसद बनी और अब विद्याधर नगर जैसी भाजपा के लिए सुरक्षित सीट से वे बड़े अंतराल से विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बन चुकी हैं। ऐसे में उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि उनकी लोकप्रियता का पैमाना आगे देखा जाएगा, क्योंकि अभी उन्होंने सवाई माधोपुर चुनाव जीता है, राजसमंद में चुनाव जीता है, लेकिन दोनों ही बार मोदी लहर आ चुकी थी। वहीं इस बार राजस्थान में भाजपा की लहर थी, उसमें वे सबसे सुरक्षित सीट जो भाजपा के लिए मानी जाती है राजस्थान में, वहां से चुनाव जीती है। अब उनकी संगठनिक चर्चा और कितनी प्रशासनिक पकड़ है, ऐसा मौका उन्हें नहीं मिला, क्योंकि वे मंत्री अब तक नहीं बनी है, ना राज्य में ना केंद्र में। ऐसे में उनकी उस पैमाने की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद दिया कुमारी का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में लिया जा रहा है। अब एक नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत को दिल्ली भाजपा आलाकमान पसंद करता है और उन्हें राजस्थान का
प्रदेश अध्यक्ष भी उस स्थिति में बनाने की चर्चा थी जबकि 2018 में भाजपा चुनाव हार गई थी, लेकिन वसुंधरा राजे के विरोध के चलते गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाए, लेकिन वे जोधपुर से 2 बार सांसद बने हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं और वे दिल्ली की पसंद भी है, लेकिन उनका ओहरा एक जाति विशेष में बंद कर रह गया है। ऐसे में लोगों में यह चर्चा है कि यदि गजेंद्र सिंह शेखावत को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो एक बड़ी जाति, खास तौर पर राजस्थान का जाट, भाजपा से विमुख हो सकता है। इसके बावजूद गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत परिणाम आने के बाद से 4 दिन से कहीं बयानों में, चर्चाओं में, भाजपा के नेताओं से मिलने में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। नाम तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी लिया जा रहा है, लेकिन राजस्थान में मीणा जाति को लेकर, गुर्जर जाति को लेकर, जाट को लेकर या इस तरह की बातें जो होती हैं या 2 जातियों के बीच क्लेश की बात होती है, निसंदेह है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में आंदोलन के जनक माने जाते हैं और 2018 से 23 तक जितने राजस्थान में आंदोलन हुए उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही अग्रणी रहे हैं और उनका नाम इसीलिए मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में लिया जा रहा है। यह तो वह सूची है जिस पर आम जनों में चर्चा हो रही है, राजनीतिक प्रेक्षकों में चर्चा हो रही है, लेकिन चूंकि भाजपा का यह आलाकमान जो वर्तमान है वह चौंकाने वाले नाम भी सामने लाता रहा है, चाहे वह फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री ML खट्टर हो या चुनाव हारने के बावजूद उत्तराखंड में पुष्कर धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय हो। यानी कि कुल मिलाकर भाजपा का आलाकमान कई बार चौंकाने वाले फैसले भी करता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या लोकप्रियता के आधार पर वसुंधरा राजे तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं या फिर अन्य जो नाम चल रहे हैं उनमें से किसी की लॉटरी लगती है या फिर वह नाम निकलकर सामने आता है जिसके बारे में चर्चा भी नहीं हो रही हो। इस बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद भाजपा के 6 विधायक सीकर रोड के एक रिसोर्ट में बुक कराए गए कमरों के अंदर जाकर ठहरते हैं, लेकिन इस मामले का खुलासा हो जाता है और एक विधायक के पिता जो खुद पूर्व विधायक है हेमराज मीणा, वे अपने बेटे ललित मीणा को लेने चले जाते हैं और वहां बहस होती है। कहा जा रहा है कि अब हेमराज मीणा आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के सांसद दुष्यंत सिंह ने यह लॉबिंग की थी। हालांकि इस बारे में दुष्यंत सिंह का कोई बयान नहीं आया है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कहा है कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर भाजपा में दबाव की राजनीति भी चल रही है। कुल मिलाकर 4 दिन से असमंजस है और कहा जा रहा है कि शनिवार या रविवार तक भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है और वह बैठक होगी, उसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद ही तय होगा और खुलासा होगा कि आखिरकार इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री का सेहरा किसके सिर पर बंधने वाला है।